दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई वैसा ज़मीन है जो कि ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है? आप जो सर्च कर रहे हो, बार-बार सर्च करते-करते ना थक जाते हो, उसके बाद भी यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपका जो जमाबंदी है, वो यहाँ पे डाटा उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन। तो उसे ना आप ऑनलाइन कैसे लेकर के जा सकते हो, या तो फिर आपको उसमें ऑनलाइन रसीद कटवाना हो, या तो फिर आपको फार्मर आईडी के लिए ज़मीन आपको ऑनलाइन चढ़ाना हो, तो वो आप कैसे करोगे? वो भी आप अपने घर बैठे, आप अपने मोबाइल की मदद से, या तो फिर आपके पास लैपटॉप हो तो उसकी मदद से। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, वो भी ईज़िली प्रोसेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताऊँगा कि अगर आपका कोई ज़मीन जो है ना वो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो उसे ना आप परिमार्जन प्लस की मदद से आप कैसे उसे ऑनलाइन लेकर के जा सकते हो। तो वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताऊँगा। तो इस जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आप अपने लैपटॉप या तो फिर मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको लिखना है लैंड रिकॉर्ड। जैसे आप ये वर्ड लिखोगे ना, आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगा कुछ इस प्रकार का, बिहार भूमि होम पेज का। इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। ये जो पॉपअप आया ना, सबसे पहले आपको इसे बंद करना है, तो सिंपली इसको नीचे स्क्रॉल करना है और बंद करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने बिहार भूमि में जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज किया गया है ना, सभी को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि आपको अपने जमीन में क्या करना है, मतलब किस प्रकार का शुद्धिकरण करना है, या तो फिर किसी का परिमार्जन प्लस करना है, या तो फिर दाखिल खारिज करना है, या तो फिर अपने जमीन को डिवाइडेशन करना है। सारी सुविधाएं इसी पोर्टल से आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके पास जितना भी पुराना के वाला हो और आपका जमीन जो है ना वो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो उसे आप ऑनलाइन कैसे शो करवा सकते हो, वो भी आप अपने घर बैठे मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें ना किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूज़र आईडी क्रिएट करना होता है। तो यूज़र आईडी आप कैसे क्रिएट करोगे और कहाँ से क्रिएट करोगे, सबसे पहला सवाल यही आता है आपके मन में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नागरिक लॉगिन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑनलाइन सेवाएं का लॉगिन पेज खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पंजीकरण का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आप अपना व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आप अपना फुल नेम फिलअप करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, आप अपना जेंडर बताएंगे, आपको अपना श्रेणी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करना है। और जो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करोगे ना, उसका रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बताना है कि वो जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया वो किनका मोबाइल नंबर था, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना पता का विवरण देना है। यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना गांव का नेम या तो फिर शहर या तो फिर कस्बा का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको अपना राज्य फिलअप करना है। यहाँ पे आप अपना एरिया पिन कोड फिलअप करेंगे और ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप करेंगे और पंजीकरण करें वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के आप अपना पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आपको लॉगिन पेज पर लेकर के आ जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको ना नागरिक लॉगिन वाले पे क्लिक रहने देना है। अब जिस मोबाइल नंबर से आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया ना, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और साइन इन करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम शो करेगा, जिसके भी नाम से अभी आपने यूजर आईडी जनरेट किया, ठीक है। अब आपका जमीन अगर ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए ना आपको परिमार्जन करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यू का, परिमार्जन हेतु आवेदन करें। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने परिमार्जन का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जिसको आप परिमार्जन प्लस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मूल विवरण शो करेगा, जिनके भी नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, या तो फिर जो आपने ईमेल आईडी फिलअप किया हो, या तो फिर जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया हो, और आपका फुल एड्रेस और आपके एरिया पिन कोड के साथ में शो करेगा। अब देखिए, यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब जो जमीन आपका ऑनलाइन शो कर रहा है, उसमें आप कैसे सुधार कर पाओगे। जैसे कि उसमें आपको कुछ भी मिस्टेक हो, आपका खाता में मिस्टेक हो, या तो फिर आपके खेसरा में मिस्टेक हो, जैसे कि
प्लॉट नंबर में, या तो फिर आप रैयत के नेम में सुधार करना चाहते, या तो फिर आपका डिसमिल गलत हो, या तो फिर आपका एकड़ गलत, या तो फिर आपके लगान में सुधार करना हो और आपका जमीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तो डिजिटल जमाबंदी में सुधार करे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डिजिटल जमाबंदी में सुधार करना है आपको, तो इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख लेंगे। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख भी रहे होंगे कि ये वीडियो पे आप क्लिक करेंगे आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और अगर आपका जमीन जो है ना वो ऑनलाइन शो कर ही नहीं रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदियों को डिजिटाइजेशन, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए इसका जो फुल डैशबोर्ड होगा ना वो खुल करके आ जाएगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जमीन है ना वो वाले डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है। आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन नहीं करेंगे, अगर आपका जमीन होम डिस्ट्रिक्ट में तो ही आप होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करोगे, और अगर आपका जमीन किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन करोगे, मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जमीन है, ठीक है। उसके बाद आपको अंचल को चूज करना है, जिस भी अंचल में आपका जमीन हो क्लिक करेंगे और चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको हल्का चूज करना है। हल्का का मतलब होता है पंचायत, मतलब जिस भी पंचायत में आपका जमीन है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो आपने अंचल चूज किया ना उसके अकॉर्डिंग आपका पंचायत शो करेगा कि उस अंचल में कितने पंचायत हैं। आप जिस भी पंचायत में आपका जमीन हो आप अपने पंचायत का नेम को चूज कर लेंगे। जैसे आप पंचायत का नेम को चूज करोगे ना तो आपको मौजा नेम चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी मौजे में आपका जमीन है आप अपना मौजा नेम यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ड्राफ्ट प्रति तैयार करें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो ये चीज अगर आपको पता है जैसे होल्डिंग नंबर या तो फिर ताजी नंबर या तो फिर वॉल्यूम नंबर या तो फिर पेज नंबर या तो फिर जमाबंदी संख्या या तो फिर जमाबंदी वर्ष, तो आप फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, इसे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अगला का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। जो आपका ऑफलाइन जमाबंदी है ना उसे आप यहाँ से ऑनलाइन लेकर के जा सकते हो। तो रैयत का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, रैयत के अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप उनके फादर नेम भी फिलअप कर सकते हो, या तो फिर अगर कोई महिला के नाम से जमीन है तो उनका हस्बैंड नेम आप फिलअप करेंगे, जबकि वो शादीशुदा होंगे तो ही आप फिलअप करेंगे, नहीं तो आपको फादर नेम ही फिलअप करना, ठीक है। उसके बाद रिश्ता आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो रैयत का नाम आपने फिलअप किया और ये जो अभिभावक का नाम आपने फिलअप किया उनसे उनका ना क्या संबंध है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाति आपको बताना है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने कास्ट को चूज कर लेंगे, जो भी आपका कास्ट होगा। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप मेल है या फीमेल है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपका फुल एड्रेस फिलअप करना है। फुल एड्रेस फिलअप करने के बाद देखिए अगर एक ही लोग के नाम से जमीन होगा ना तो आपको एक ही कॉलम फिलअप करना है, और अगर 2-3 लोगों के नाम से जमीन होगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नई पंक्ति जोड़ने का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप सेकंड रैयत का नाम भी यहाँ पे फिल कर लेंगे, और अगर और लोगों के नाम से भी जमीन है तो इसी प्रकार से आप अपना नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अगला का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पे ना आपको अपना खाता संख्या, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल का विवरण देना है। तो देखिए आप अपना खाता नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, आप अपना प्लॉट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर आपका जमीन एकड़ में है तो जितना भी एकड़ है आप यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर आपका जमीन जो है ना वो डिसमिल में है तो एकड़ वाले कॉलम में आपको 0 फिलअप करना है, और डिसमिल वाले कॉलम में आपका जितना भी डिसमिल जमीन है, जैसे 75 डिसमिल है या तो फिर 90 डिसमिल है या तो फिर आपका 10 डिसमिल है, तो इस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। अगर आपका 10.5 या तो फिर 20.5 या तो फिर 20.25 रहा तो देखिए आपको कैसे फिलअप करना है। मान लो आपका जमीन 10.5 है तो 10 पॉइंट इस प्रकार से आप 5 देंगे, ठीक है। और अगर आपका 10.25 रहा तो 10.25 देंगे, ठीक है। और अगर आपका 11.25 रहा तो 10.75 देंगे, इसी प्रकार से आपको देना है। उसके बाद आपको चौहद्दी यहाँ पे फिलअप करना है कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, ठीक है। इस प्रकार से फिलअप करेंगे। और अगर आपके केवल में एक से अधिक खाता नंबर है और एक से अधिक प्लॉट नंबर है और हर प्लॉट में कुछ कुछ जमीन है, तो उसे आप कैसे फिलअप करोगे, तो देखिए अभी मैं आपको ये चीज भी क्लियर करूंगा। सेकंड खाता नंबर और प्लॉट नंबर को जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नई पंक्ति जोड़े का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेज कुछ लोड होगा और वापस से आपको इसे डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने सेकंड कॉलम भी खुल करके आ चुका है। अब जो आपका सेकंड खाता नंबर है, मतलब दूसरा खाता नंबर है और दूसरा प्लॉट नंबर है, वो इसी प्रकार से फिलअप करेंगे जैसे आपने ऊपर फिलअप किया। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कुल क्षेत्रफल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो पेज होगा वो थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए कुल क्षेत्रफल आपका यहाँ पे शो करेगा। आप चाहे तो यहाँ पे चौहद्दी फिलअप कर
सकते हैं। मुझे यहाँ पे 34 नहीं फिलअप करना है। अगर आपका यहाँ पे फिलअप हो चुका है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अगला का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। वापस से आपके सामने कुछ इसी प्रकार का पेज खुल करके आएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब जमाबंदी का मूल लगान आपको यहाँ पे बताना है। तो जमाबंदी का मूल लगान आपको कहाँ पे मिलेगा, का प्लॉट का डिटेल लिखा हुआ ना के वाला पे, उसी के जस्ट नीचे आपका जमाबंदी का मूल लगान मिलेगा। सालाना लगान 2.60 या 2 मतलब जो भी आपके केस में है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। पहले आप अपने केवाला को देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका जिस तरीके से आप एक बार ऑनलाइन चढ़ा देते हो उसी तरीके से आपका चढ़ा हुआ रहेगा मूल लगान, तो ये आपका महंगा पड़ सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसके बाद साल बिक्री खरीद का, मतलब किस साल में आपका जमीन जो है ना खरीद बिक्री हुआ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे कि आपका जो जमीन है वो किस साल में खरीद बिक्री हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि अंतिम लगान वर्ष सत्र, आपने जो लास्ट रसीद कटवाया है ना वो कब कटवाया। तो अगर आपके पास पुराना वाला रसीद है तो वहां से आप देख लेंगे कि आपने लास्ट बार लगान का पेमेंट किया था। बेशक आपके पास ऑफलाइन ही रसीद है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना रसीद नहीं है, खो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अंदाजे से फिलअप कर देना है कि आपने ना कब पिछली बार लगान पेमेंट किया था। आप अपने फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको अगला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने दस्तावेज अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। देखिए इस पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस संबंध में दस्तावेज, मतलब ये जो जमाबंदी आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसके संबंध में क्या आप दस्तावेज देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जमाबंदी ऑनलाइन करने होती है आवश्यक दस्तावेज, जैसे जाति आपको दर्ज करना हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको दस्तावेज देना पड़ेगा, पता आपको दर्ज करना हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको दस्तावेज देना पड़ेगा, लगान आपको दर्ज करना हो तो उसके अकॉर्डिंग दस्तावेज देना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास की भी अन्य कोई साक्ष्य प्रति है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो जमीन है वो ऑनलाइन तो शो कर नहीं रहा है, तो आप इसे सिर्फ ऑनलाइन शो करने के लिए ये ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही चूज रहने देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है दस्तावेज का नाम चुने, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके पास क्या है, रजिस्टर्ड 2 की सत्यापित प्रति है, या तो फिर लगान का रसीद सत्यापित प्रति है, या तो फिर खतियान का सत्यापित प्रति है, या तो फिर CS या तो फिर RS चकबंदी है। अगर CS और RS चकबंदी आपको नहीं निकालना आता है तो ये CS और RS चकबंदी खतियान आप कैसे निकालोगे, तो इस वीडियो का आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र आपके पास है तो भी आप अपलोड कर सकते हो, या तो फिर भूमि दखल कब्जा का प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप अपलोड कर सकते हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपके पास है क्या। और अगर आपके पास सिर्फ केवाला है और केवाला से आप इसे चढ़ाना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है भूमि के हित अर्जित करने के संबंध में साक्ष्य प्रति, इससे आपको चूज कर लेना है। जैसे आप इसे चूज करोगे तो दस्तावेज संख्या आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आप अपने केवाला में देखेंगे दस्तावेज संख्या आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा। आप डीड नंबर भी डाल सकते हैं, या तो फिर उसमें पुराना से पुराना केवाला पे ना आपको कोई सा भी दस्तावेज यहाँ पे दे देना है। अगर आपको दस्तावेज संख्या समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, नहीं भी आप फिलअप कर सकते हो, क्योंकि आपको दस्तावेज संख्या पता नहीं है तो जो आप अपलोड करोगे ना डॉक्यूमेंट यहाँ पे, उससे वो दस्तावेज संख्या कर्मचारी जो वहाँ पे बैठा रहेगा ना वो देख लेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद दस्तावेज की तारीख, मतलब आपका जो केवाला है या तो फिर खतियान है उसमें अगर आपका तारीख दिया हुआ है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई सा भी डेट ले लेंगे जो कि 30 से 40 साल पुराना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना ईयर को चूज कर लेना है, जब भी आपका केवाला हुआ ना उसी ईयर को आप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार से आप स्क्रॉल करेंगे और चूज करते जाएंगे, जितना भी पीछे आपको जाना है सभी यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद ना आपको मंथ को चूज करना है कि किस मंथ में आपका ये केवाला क्लियर हुआ, तो आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद ना आपको अपना डेट को चूज कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे कि डेट फिलअप हो जाएगा और जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे कर्मचारी फिलअप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी होते हैं ना, सबसे ज्यादा अधिकारी जो होता है वो कर्मचारी होता है। तो साहब तो आपका ये केवाला लिखेंगे नहीं, या तो फिर आपका जो खतियान है वो लिखेंगे नहीं, तो कर्मचारी ही लिखेगा। तो नॉर्मली आप यहाँ पे कर्मचारी फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको दस्तावेज अपलोड करना है ना वो 2 MB से कम में आपको करना है, और जितना भी केवाला में आपका पेज है ना सभी केवाला को आप स्कैन करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे एक ही PDF में मर्ज करके। अगर आपके पास 2, 3 या 4, 5 केवाला है तो आप यहाँ पे अलग अलग से इसको अपलोड कर सकते हो। नया जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने सेकंड कॉलम खुल करके आ जाएगा, आप अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना PDF रखे होंगे ना, सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, आपका PDF का नेम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये चीज आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इसके सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड है, ठीक है। जैसे ही आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो वापस से आपके सामने कुछ इसी प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे,
आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किया ना वो अपलोड होकर के आ चुका है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया ना उसे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आपको वापस से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्वीकृत के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे और डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करने के बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वापस से इसी प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अंतिम रूप दें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो आवेदन है ना वो प्राप्त किया जा चुका है। अब आपको इसे क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है या तो फिर इसे प्रिंट कर लेना है। उसके लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ जाएगा। अब ये जो आपके सामने रिसिप्ट निकला ना, अगर इसे आप ऑटोमेटिकली होने के लिए छोड़ देते हो तो 15 दिन से 30 दिनों के अंदर ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपको ये जल्दी में वेरीफाई करना है, जैसे 3 दिन या तो फिर 5 दिन या तो फिर 7 दिन के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, ये रिसिप्ट को और जो आपने केवाला या तो फिर खतियान लगाया इसमें, उसको फोटोकॉपी करके आप अपने कर्मचारी को या तो फिर आप अपने ब्लॉक में सीओ को दे देंगे। वो 1 सप्ताह के अंदर ये जो जमीन आपने चढ़ाया वो नेट पे ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने जमाबंदी को ऑनलाइन लेकर के जा सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।